as far as the question of population arise, it is the mother of all problems और growing population is really very danger। तो जहाँ तक सवाल उठता है तो हमने दो चीज़ें देखी, as far as हमने सीधा सीधा जोड़ लिया, as far as I know एक सेंटेंस हमने ये बनाया था, और as far as के साथ हमने कंसर्न भी लगाया था। बहुत सेंसिटिव है इसका बोर्ड, जरा भी लिखा जाता है। उसके बाद एज फार एज के साथ और क्या लिखा था हमने, क्वेश्चन एराइज। एराइज, ठीक है। क्या एराइज, व्हाट, BDS or BAMS? I think the BAMS is a better. BDS is a boring, very much competition. चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एस हमने एज सून एज पढ़ा, एज मच एज पढ़ा, एज फार एज पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एज एस। क्या पढ़ रहे हैं, एज एस, एज एस, ठीक है, एज एस एज एज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं क्या, एज एज। तो एज एज हो जाएगा जैसा वैसा। क्या हो जाएगा, जैसा वैसा, ठीक है। एज फादर एज सन, बिल्कुल सही, जैसा बाप वैसा बेटा, एज फादर एज सन, ठीक है। चलो, और जैसे कि हम कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखें, जैसे कि जब तुलना करते हैं तो एज का प्रयोग करते हैं, कि जैसे हम कहते हैं एज वाइट एज मिल्क, दूध सा सफ़ेद, एज वाइट एज मिल्क, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एज ब्लैक, जैसे हम कहें हरिओम इज एज ब्लैक एज कोल, कोयल ऐसा काला। लेकिन आंटी जी ने सुनना नहीं, हमारे लड़के को काला बोल रहे, इतना अच्छा तो है, ठीक है नहीं है, नहीं, ठीक है। एज ब्लैक एज कोल। देखो भैया, अमेरिका चले जाएं हम कहीं, अमेरिका नहीं सॉरी, उन देशों में जो ठंडे देश हैं, तो हम काले सभी हैं, और हमको काला कहा ही जाता है जनरली, आमतौर पे भारतीयों को काला कहा जाता है, और गोरा अंग्रेजों को कहा जाता है। तो भारत में रहने वाले सभी लोग, शायद ही है कि बहुत कम लोग गोरे होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ब्लैक, वी आर कॉल्ड ब्लैक। यहाँ जरूर हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये फेयर है, ये व्हीट है, गेहुआ है, ये ब्लैक है, तो यहाँ जरूर हम कर लेते हैं, ठीक है। आगे, एज ब्लैक एज कोल। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि एज स्वीट, किसके जैसा स्वीट, एज स्वीट एज हनी। ज़्यादातर मिठाई का एग्जाम्पल हनी से या कैंडी से दिया जाता है। कैंडी मतलब मिश्री, हनी या कैंडी, कैंडी मतलब होता है मिश्री, और हनी मतलब शहद। ज़्यादातर दो चीज़ों का एग्जाम्पल दिया जाता है, एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज कैंडी, कैंडी की तरह। अच्छा, हाँ कर सकते हैं। और जैसे कि एज फैट एज एलिफेंट। और बताओ भाई, किसके जैसा तुलना कराना है तुम्हें, एलिफेंट मतलब हाथी के जैसा मोटा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं कि एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, वो है अपने भाई की तरह होशियार है। देखो इसका एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, ठीक है। और जैसे कि कई बार किसी किसी को मजाक करने लगते हैं, क्या वो तो हावड़ा मेल की तरह तेज है, तो क्या हो जाएगा, एज फास्ट एज मेल। अपने यहाँ पे ट्रेन का नाम मेल मतलब डाक होता है, वो मेल गाड़ी डाक गाड़ी है, वो उसे डाक पहले उसी से आती जाती थी, आज भी आती होगी, हम बोलते हैं ना, तो उसका नाम हावड़ा मेल रख दिया, हावड़ा शहर का नाम है, और मेल उसका, मेल मतलब डाक,
जिससे मेल आता जाता है, तो क्या हो जाएगा, एज फास्ट एज मेल, ठीक है, मेल एक्सप्रेस। जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एज लॉन्ग एज कुतुब मीनार, एज लॉन्ग एज एफिल टावर, एज हाई, क्या, एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, हाई करना पड़ेगा, एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एज वाला, एज तो इसका इतना ही प्रयोग है, ठीक है। और भी कर सकते हो, जैसे कि ग्रेट एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, और एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, उनकी तरह महान, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कर सकते, एज गुड एज भी कर सकते, कोई किसी की तुलना करना है ना, तो एज गुड एज भी कर सकते हैं। हम्म, यस, अनुभा, बट सी वॉज नॉट टॉकेटिव इन क्लास, आई डिडंट ऑब्जर्व। क्या, क्या, ताजमहल ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल कह सकते हो, योर हाउस इज एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल, ताजमहल की तरह सुंदर। चलो ठीक है, तो इसको सफिशिएंट है,